Welcome to MIS online classes. Myself Prashun Mishra. Now we discuss about angles. Today's topic is angles. Firstly, it is the degree measure between two arms having a common vertex. For example, AB is first arm and CB is the second arm. Meet at a common vertex B. Then AB और CP के बीच जो ये आर्क बना है इसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। द एंगल इज डिग्री मेजर्स बिटवीन टू आर्म्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्टली एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब आपके टाइप्स ऑफ एंगल हैं। Firstly, we discuss about acute angle. An angle whose measure is between 0 degree and 90 degree is called acute angle. For example, look at this figure. यहाँ पे टू आर्म्स एक दूसरे से एक कॉमन वर्टेक्स पे 30 डिग्री के मेजरमेंट पे एक दूसरे से मीट कर रही हैं. So, this angle is called acute angle. Now we discuss about obtuse angle. An angle whose measure is between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle. I mean, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है तो वो एंगल obtuse एंगल कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस फिगर. 150 degree. 150 degree is greater than 90 degree and less than 180 degree. So this is obtuse angle. Now we discuss about right angle, and right angle whose measure is 90 degree, exact 90 degree is called right angle. अगर किसी एंगल का exactly measurement 90 डिग्री है तो वो right angle कहलाएगा. यहाँ पे देखिए टू आर्म्स एक दूसरे से 90 डिग्री एज ए परपेंडिकुलर मीट कर रही हैं एक कॉमन वर्टेक्स पे. इट इज कॉल्ड राइट एंगल. नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री. किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल है तो वो आपका कहलाएगा स्ट्रेट एंगल. इसमें जो आर्म्स होती हैं वो एक दूसरे से किसी कॉमन वर्टेक्स पे इस प्रकार मीट करती हैं जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन. इनके बीच का जो गैप होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये फॉर्म्ड होती हैं. Now we discuss about reflex angle. An angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. फॉर एग्जांपल 280 डिग्री. यहाँ पे टू आर्म्स एक दूसरे से एक कॉमन वर्टेक्स पे 280 डिग्री का आर्क बना रही हैं. So this angle is called reflex angle. Now we discuss about complete angle. An angle whose measure is 360 degree is called complete angle. एक एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल कहेंगे.
इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर एक व्यक्ति किसी भी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करता है, तो वो जिस पॉइंट से ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है, ट्रैवलिंग के आफ्टर अगर उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो उसने जो पाथ ट्रेवल किया वो कंप्लीट एंगल होगा, वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स का पेयर जिसका सम 90 डिग्री हो, वो कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए इक्वल टू आपका 60 डिग्री है एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री angles. Remember, these angles can be adjacent angle and these angles may or may not be adjacent angle. So now we discuss about supplementary angles. Pair of angles whose sum is 180 degree is called supplementary angles. For example, यहाँ पे टू एंगल्स हैं, एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल सी का जो मेज़रमेंट है वो आपका 110 डिग्री है एंड एंगल डी का जो सम है वो 70 डिग्री है। अब एंगल सी एंड एंगल डी दोनों का हम सम करेंगे तो वो हमें फाइंड होगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम करने से हमें जो एंगल प्राप्त होगा वो होगा 180 डिग्री के इक्वल। सो एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉल्ड supplementary angles. This topic is over. Goodbye. Stay home and stay safe.